रीतिकालीन कवि देव, इस विषय पर मैं अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। देव रीतिकाल के एक समर्थ कवि एवं प्रतिभा संपन्न आचार्य के रूप में समादृत रहे हैं। आचार्यत्व की अपेक्षा देव का कवित्व अधिक सशक्त है। इनके काव्य का मूल विषय श्रृंगार रहा है। इनकी रचनाओं में कल्पना की चारुता और अर्थ वैभव का सुंदर सामंजस्य हुआ है। विषय के अनुकूल शब्द चयन, आनुप्रासिकता के कारण इनकी अभिव्यंजना शैली भी प्रशंसनीय है। कहीं कहीं शब्दों के अनावश्यक तोड़ मरोड़ एवं व्याकरणिक त्रुटि के कारण वह व्याकरण पक्ष की दृष्टि से कमजोर तो दिखाई देता है, परंतु उनकी सरसता, भावपूर्ण अभिव्यक्ति बहुत ही हृदयग्राही है। इसलिए इन विशेषताओं के कारण देव का काव्य अपनी त्रुटियों का भी पीछे छूट जाता है। देव ने प्रचुर मात्रा में, बहुत ही अधिक मात्रा में ग्रंथों की रचना की, जिनकी संख्या अनुमानित रूप से 72 बताई जाती है, किंतु अभी तक केवल 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हुए हैं, जो इस प्रकार है: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, शब्द रसायन, राग रत्नाकर, सुजान विनोद, सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, प्रेम तरंग इत्यादि ये देव द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं। देव के काव्य सौंदर्य का उद्घाटन हम प्रस्तुत पंक्तियों में देख सकते हैं कि किस प्रकार देव ने अपने काव्य को हृदयग्राही और आकर्षक बनाया है। धार में धाय धसी निर्धार है, जाए फसी उकसीन उघेरी, री अगराय गिरी गहरी गही, फेरे फिरी न घिरी नहीं घेरी, देव कहू अपनो बस ना रस, लालच लालचिते भई चेरी, बेग ही बूही गई पखियां अखियां, मधु की मखियां भई मेरी। इस प्रकार स्पष्ट है कि देव की भाषा प्रवाहपूर्ण ब्रजभाषा है। शुक्ल जी ने देव की भाषा के वैशिष्ट्य का वर्णन करते हुए कहा है कि रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। देव का एक प्रसिद्ध सवैया है जो इस प्रकार है: सासन ही में समीर गयो अरु, आंसुन ही सब नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो अरु, भूमि गई तनु की तनु जा करी, देव जिये मिलिवेई की आस के, आसहु पास आकाश रहयो भरी, जा दिन में मुख फेरी हरे हसी, हेरि हिएज लयो हरिजू हरि। इस सवैया का तात्पर्य है कि वियोग में उस नायिका के शरीर को संगठित करने वाले पंचभूत धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। वियोग के कारण जिन 5 तत्वों से उसका शरीर बना है, धीरे धीरे उसका विघटन हो रहा है। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा, अब किस प्रकार वे 5 तत्व, जिस क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, तो ये 5 तत्व, इन 5 तत्वों से मनुष्य का शरीर बना है। तो देव की नायिका के शरीर से कैसे धीरे धीरे इन 5 तत्वों का विघटन हो रहा है, उसी का वर्णन इस सवैया में किया गया है। वायु दीर्घ निश्वासों के द्वारा निकल गई,
जल तत्व आंसुओं में बह गया, तेज भी नहीं रहा क्योंकि शरीर कांतिहीन हो गया। पार्थिव तत्व के निकल जाने से शरीर छिन्न हो गया। अब तो उसके चारों ओर आकाश ही आकाश रह गया है, मतलब जो शून्यता का आवरण रह गया है। अर्थात चारों ओर शून्य ही दिखाई पड़ रहा है। जिस दिन से श्री कृष्ण ने उसकी ओर से मुंह फेर के देखा है और मंद मंद हंसकर उसके मन को हर लिया है, उसी दिन से उसकी यह दशा हो गई है। अब तो जीवन में सर्वत्र शून्य व्याप्त है, ऐसा कहते हुए विरह की जो व्यंजना यहाँ की गई है वह अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ी है। देव की विरह विषयक ये उक्तियाँ बिहारी की उन उक्तियों से कहीं अधिक सबल एवं सटीक हैं, जिनमें विरहिणी के शरीर के पास ले जाने पर गुलाल का जल सूख जाता है और उसके विरह ताप से बचने के लिए माघ की रात्रि में गीले वस्त्र पहनकर सखिया पास जा पाती है। अर्थात यहाँ यह स्पष्ट किया गया है कि बिहारी अपने आप में अद्वितीय कवि हैं। उनके काव्य पर सवाल करना उन एक तरह से उनका अपमान है, ऐसा किसी से नहीं किया है, यह उचित भी नहीं है। फिर भी काव्य में मतलब तुलना के समानता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहारी ने नायिकाओं के विरह का जो वर्णन किया है और जिस दशा का वर्णन करना किया है बिहारी ने, उसमें अतिशयोक्ति जो है वह हास्यास्पद हो गया है। जबकि कवि देव के काव्य में एक सामंजस्य है, वह कहीं से बिखरा हुआ, कहीं से अपने आप में को प्रमाणित नहीं करने वाला नहीं दिखता है। उसमें हृदय स्पर्शी चित्रण भी है विरह का, सजीव वर्णन भी है, लेकिन अतिशयोक्ति जो है वह एक सीमा में बंधा हुआ है, वह बिखरा हुआ नहीं है, हास्यास्पद नहीं है। निश्चय ही देव बिहारी से कुछ मामलों में श्रेष्ठ है, ऐसा आचार्यों का मानना है। देव के रीति ग्रंथों पर मम्मट के काव्य प्रकाश, आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण, भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और रहीम के बड़वै नायिका भेद का पर्याप्त प्रभाव पाया जाता है, परिलक्षित होता है। शब्द शक्ति के विभीषण में वे अभिधा को उत्तम मानते हैं तथा तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति की भावना करते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना ये 3 शब्द शक्तियां मानी गई हैं, लेकिन देव ने अपने काव्य में तात्पर्य नामक एक चौथी शब्द शक्ति का भी वर्णन किया है। उनके अनुसार अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणहीन, अधम व्यंजना रस विरस उलटी कहत नवीन, ऐसा देव ने कहा है। रस के क्षेत्र में देव ने छल नामक नवीन संचारी भाव की उद्भावना की, किंतु अवहिता नामक संचारी भाव के अंतर्गत हो जाता है यह छल। नायिका भेद का विवेचन भी देव ने अत्यंत सूक्ष्म ढंग से किया है। इस विवेचन पर भानुदत्त की रसमंजरी का प्रभाव साफ झलकता है, स्पष्ट दिखता है। अलंकार निरूपण में वे भामा एवं दंडी के ग्रंथों से भी प्रभावित है। देव रसवादी आचार्य थे और इसका निर्वाह उन्होंने अपनी काव्य रचनाओं में सर्वथा किया है। रीति निरूपण की दृष्टि से कवि देव उतने महत्वपूर्ण नहीं है जितने कवि के रूप में, मतलब रीति काल का जो प्रमुखता है लक्षण ग्रंथ लिखना, वह इस कसौटी पर खड़े नहीं उतरते हैं, लेकिन एक कवि के रूप में देव अद्वितीय है। इस प्रकार देव रीति कालीन कवियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और वे अन्यतम हैं। उनका काव्य सौंदर्य आकर्षक एवं अतिशयता से मुक्त है। तो इस प्रकार यह था रीतिकालीन कवि देव और उनके काव्य के बारे में। तो आज का व्याख्यान यहाँ समाप्त हो रहा है।